नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का टॉपिक है 4 for 1 यानी कि एक के लिए चार। ठीक है। वट एवर जो कुछ भी द बेनिफिट्स ऑफ क्वाड, जो कुछ भी बेनिफिट्स हो इस क्वाड का, ठीक है ना, इंडिया को जो है वो कंट्रोल नहीं होनी चाहिए। लैड का मतलब कंट्रोल्ड बाय द यूएस, यूएस के द्वारा जो है, यानी कि यूएस से जो है वो कंट्रोल नहीं होनी चाहिए ऑन रीजनल इनिशिएटिव्स पर, यानी कि जो क्षेत्रीय पहल हैं उस पर जो है इंडिया को यूएस के द्वारा कंट्रोल यानी कि नियंत्रित नहीं होना चाहिए या डिक्टेट नहीं किया जाना चाहिए यूएस के द्वारा। With the second meeting of the Australia, India, Japan, United States Quadrilateral Strategic Dialogue of Foreign Ministers in Tokyo on Tuesday, ठीक है ना, द क्वाड हैज़ इंटर्ड अ डिसाइसिव फेज। ये जो है सेकेंड मीटिंग है, ये दूसरी बैठक है किसका? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स का जो क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज कह सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि यूनिलेटरल, या आप कह सकते हैं बायलेटरल, या आप कह सकते हैं ट्राइलेटरल, और ये है क्वाड्रिलेटरल, एक होता है मल्टीलेटरल। ठीक है ना। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग है, वो डायलॉग किसके बीच है? फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच है, इन देशों के। कहाँ पर हुआ है? टोक्यो पर, टोक्यो में हुआ है और ट्यूसडे को हुआ है। ये जो है, इसके साथ ही जो है क्वाड जो है एक निर्णायक चरण में पहुंच चुका है। यानी कि ये जो दूसरी बैठक के साथ, जो कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स का जो क्वाड्रिलेटरल स्ट्रेटेजिक रणनीतिक पूर्ण जो संवाद हुए हैं फॉरेन मिनिस्टर्स का, विदेश मंत्रियों का, टोक्यो में ट्यूसडे, उसके साथ जो है अब क्वाड जो है एक डिसाइसिव फेज में पहुंच चुका है। ठीक है। The ministers who had last met at the UN General Assembly made a considered push to hold the meeting despite the COVID-19 पैंडमिक। ठीक है ना। कहा जा रहा है कि जो मिनिस्टर्स हैं, जो ये फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, जो कि कॉमा है उसके बाद, हु हैड लास्ट मेट, जो अंत में अंतिम बार मिले थे यूनाइटेड नेशंस के आम सभा में या मतलब कि जनरल असेंबली में मिले थे। मैड अ कंसिडर्ड पुश, ये सोचा समझा, एक सुविचारित। पुश का मतलब क्या हुआ? पुश का मतलब होता है अटेम्प्ट। ठीक है ना। तो एक सोचा समझा प्रयास किया, क्या करने का? टू होल्ड द मीटिंग, मीटिंग आयोजित करने का। ठीक है ना। डिस्पाइट द कोविड-19 पैंडेमिक, यानी कि कोविड-19 महामारी के बावजूद भी, इन अ डिपार्चर फ्रॉम द अर्लियर सेक्रेसी। अब देखिए, डिपार्चर का मतलब होता है लिविंग, ठीक है ना, मतलब कि चले जाना। लेकिन डिपार्चर का एक और मतलब होता है चेंज होना, चेंज फ्रॉम द एक्सपेक्टेड थिंग्स, यानी कि जो चीज़ उम्मीद की जा रही है उससे बदल के, मतलब तो वही चीज़ कहा जा रहा है जो अर्लियर सीक्रेसी मेंटेन की जा रही थी, यानी कि पहले जो गोपनीयता मेंटेन की जा रही थी उससे अलग हटकर या उससे अलग हटते हुए दे मेड पब्लिक, उन्होंने सार्वजनिक कर दिया किस चीज़ को? अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर डेलिब्रेशंस, अपने विचार विमर्श का, डेलिब्रेशन मतलब विचार विमर्श का, अपना एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसने पब्लिक कर दिया, यानी कि सार्वजनिक कर दिया। जिसमें क्या क्या शामिल था? इंक्लूडिंग द डिसीजन, जिसमें जो है वो डिसीजन है, निर्णय है किस चीज़ का? टू मेक द FM मीटिंग एन एनुअल इवेंट, यानी कि ये जो फॉरेन मिनिस्टर का जो मीटिंग है, बैठक है, उसको मतलब कि वार्षिक घटना बनाने का, मतलब कि प्रत्येक साल होगा ये। और क्या है डिसीजन आपका? टू कॉपरेट ऑन कॉम्बेटिंग द पैंडेमिक, यानी कि ये कॉपरेट करना, सहयोग करना, किस चीज़ पर सहयोग करना? कॉपरेट ऑन होता है तो कॉम्बेट, यानी कि पैंडेमिक से जूझने में, पैंडेमिक से निपटने में। और फिर कॉपरेट ऑन यहाँ पर आ गया, कॉपरेट ऑन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो बुनियादी ढांचा है उसको बनाने में, कनेक्टिविटी पैदा करने में, यानी कि कनेक्टिविटी बिल्ड करने में, और एक सप्लाई चेन को बनाने में जो है कॉपरेट करने की बात हो रही है। उस पर जो है ये डिसीजन लिया गया है सप्लाई चेन इनिशिएटिव में। इन द रीजन, इस क्षेत्र में, एज द होस्ट, एक मेजबान के रूप में, होस्ट और गेस्ट तो जानते ही हैं, तो होस्ट के रूप में जो है जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम क्या है? योशीहिदे सुगा। ठीक है ना। उन्होंने जो है खारिज कर दिया कोई भी ऐसे विचार को जिसमें क्या था कि दैट ही माइट नॉट बी एज प्रोएक्टिव एज हिज प्रीडिसेसर्स शिंजो आबे।
who originally conceived the idea in 2007। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के जापान के अभी के, वो क्या नाम है उनका, योशिहिदे सुगा, उसने जो है डिस्पेल किया किसी भी विचार को, किसी भी ऐसे मतलब कि नोशन को जिसमें जो है वो ही कहा गया है, ऐसे उस विचार में कहा गया है कि ही माइट नॉट बी एज प्रोएक्टिव, कि वो जो है संभवतः उतना ज़्यादा सक्रिय नहीं हो सकते हैं जैसा कि उनके पूर्ववर्ती जो प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ के शिंजो आबे जितना वो थे, हु ओरिजिनली, जिन्होंने जो है मतलब कि ओरिजिनली मतलब मूल रूप से कंसीव्ड किया था, मतलब कि इस विचार को, इस आइडिया को लाया था, इस विचार की कल्पना की थी 2007 में, ठीक है ना। कंसीव मतलब कल्पना करना, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलियाज फॉरेन मिनिस्ट्री मारिस पेन, ठीक है ना, अटेंडेड डिस्पाइट द 2 week क्वारंटाइन दैट सी फेसेस ऑन रिटर्न, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलियाज का जो फॉरेन मिनिस्टर है, कौन है, मारिस पेन जो हैं, उन्होंने जो है इस मीटिंग को अटेंड किया, इसके बावजूद डिस्पाइट द 2 week क्वारंटाइन, मतलब कि 2 सप्ताह के क्वारंटाइन के बावजूद, जो कि वो फेस करेगी किसमें, रिटर्न पर, यानी कि जब वो वापस जाएगी या तो उसको जो है 2 सप्ताह के क्वारंटाइन मतलब कि उनको झेलना पड़ेगा, उससे गुजरना पड़ेगा। एंड इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, और इंडिया के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने जो है इस यात्रा को किया किसके बावजूद, डिस्पाइट द गवर्नमेंट्स प्री ऑक्यूपेशन, यानी कि गवर्नमेंट का जो है पहले से जो व्यस्तता थी विद द LAC स्टैंड ऑफ, यानी कि उनकी जो LAC स्टैंड ऑफ जो है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो गतिरोध बना हुआ है चाइना के साथ, उसको लेकर जो गवर्नमेंट की जो प्री ऑक्यूपेशन है, मतलब पहले से ही जो है उस पर वो फंसी हुई है सरकार, इस बात को लेकर पहले से ही वो उसको लेकर जो एक आप ऑक्यूपाइड हैं उसको लेकर, ठीक है ना। तो वो प्री ऑक्यूपेशन जो है एक तरीके से जो गवर्नमेंट का है, उसके बावजूद भी जो है जो हमारे जो मिनिस्टर हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन्होंने इसकी यात्रा की और वहाँ पर उन्होंने भाग लिया। बट इट इज़ प्रोबेबली द US दैट डिस्प्लेड द मोस्ट ईगरनेस टू होल्ड द मीटिंग, लेकिन यह संभवतः यह शायद अमेरिका ही है जिसने कि दिखाया मोस्ट ईगरनेस, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्सुकता दिखाई क्या करने के लिए, इस मीटिंग को होल्ड करने के लिए, इस मीटिंग को आयोजित करने के लिए, जस्ट वीक्स बिफोर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, मतलब कि वहाँ पर जो राष्ट्रपति चुनाव होने हैं उसके कुछ सप्ताह पहले ही। मिस्टर ट्रम्प्स COVID-19 illness and sudden hospitalization prompted US Secretary of State Mike Pompeo to cancel other scheduled stops in South Korea and Mongolia। ये कहा जा रहा है कि मिस्टर ट्रम्प का जो है COVID-19 इलनेस, यानी COVID-19 से जो वो बीमार पड़ गए हैं, और उनका जो है अचानक जो है उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती जो किया गया है, उससे क्या हुआ, इससे जो है US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी US के अमेरिका के जो विदेश मंत्री है माइक पॉम्पियो, उसको जो है प्रॉम्प्ट किया एक तरीके से, उनको जो है प्रॉम्प्ट मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं पुश किया टू कैंसिल अदर शेड्यूल्ड स्टॉप्स इन साउथ कोरिया एंड मंगोलिया। उनका जो अदर स्टॉप्स था, मतलब कि उनकी जो यात्रा थी साउथ कोरिया और मंगोलिया में, वहाँ पर जो है उन मतलब कि शेड्यूल, मतलब कि जो पहले से तय जो था यात्रा, उसको कैंसिल करने के लिए मजबूर किया, ठीक है ना। बट इन टोक्यो, लेकिन टोक्यो में, ठीक है ना, ही मेड इट क्लियर, उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि उनका जो मिशन है वॉज टू डायरेक्ट द क्वाड, उस मतलब कि क्वाड को डायरेक्ट करना है, निर्देशित करना है किसके प्रति, टूवर्ड्स बिल्डिंग अ कॉलिशन, एक कॉलिशन बनाने के प्रति जो है क्वाड को निर्देशित करना है, ताकि काउंटर किया जा सके, यानी कि एक तरीके से मुकाबला किया जा सके बीजिंग के एग्रेशन को, बीजिंग के यानी कि चाइना के आक्रामकता को इन द रीजन, इस रीजन में, सेइंग, यह कहते हुए कि उनकी जो पार्टनरशिप जो है, उनकी जो साझेदारी है, ठीक है ना, देयर मतलब कि ये चारों देशों की जो साझेदारी है, वाज नॉट मल्टीलैटरलिज्म, वो मल्टीलैटरलिज्म नहीं है, बहुपक्षीयवाद नहीं है, फॉर द सेक ऑफ इट, फॉर द सेक ऑफ इट का मतलब बिकॉज ऑफ इट, ठीक है ना, या फॉर द पर्पस ऑफ इट,
इसके उद्देश्य से जो है यह अपने आप में क्या नहीं है, ये मल्टीलैटरलिज्म नहीं है, ठीक है। ही कॉल्ड ऑन, उन्होंने आग्रह किया इंटायर क्वाड को, ठीक है ना, उन्होंने आग्रह किया इंटायर क्वाड को, यानी कि क्वाड यानी कि चारों देशों को, कि वो जो है कोलैबोरेट करे, वो जो है सहयोग करे, किस चीज़ को लेकर, टू प्रोटेक्ट द रीजन, उस रीजन को, जो ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको उसकी रक्षा के लिए, ठीक है ना, वो कोलैबोरेट करे, सहयोग करे। ये रक्षा करनी किससे है, फ्रॉम, किससे करनी है, व्हाट ही कॉल्ड, जो उन्होंने कहा, द सीसीपीज एक्सप्लॉइटेशन, सीसीपी का जो है शोषण, करप्शन, भ्रष्टाचार और कोर्शन, और एक तरीके से जोर जबरदस्ती, उससे रक्षा करने की जो मतलब इस क्षेत्र की इस क्षेत्र को रक्षा करने के लिए जो है उन इंटायर कोर्ट को कहा उन्होंने कि कोलैबोरेट करे, सहयोग करे। पॉइंटिंग टू द एलएसी स्टैंड ऑफ, यानी कि उन्होंने इशारा करते हुए एलएसी स्टैंड ऑफ की तरफ, यानी कि एलएसी में जो गतिरोध है उसकी तरफ इशारा करते हुए, एज वेल एज, साथ ही साथ चाइनीज एग्रेशन, चाइनीज का जो आक्रामकता है, यानी चीनी आक्रामकता जो है, इन द साउथ एंड ईस्ट चाइना सीज, यानी कि दक्षिणी और पूर्वी चीनी समुद्रों में, ठीक है ना, जो चाइना का एग्रेशन है, जो आक्रामकता है, उसकी तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि वो एक सारे क्वाड जो है कोलैबोरेट करे इस रीजन को प्रोटेक्ट करने में, जिसको कि उन्होंने, ये किस चीज़ से प्रोटेक्ट करने में, तो जो कि उन्होंने कहा कि ये सीसीपी का एक्सप्लॉइटेशन है, करप्शन है, कोर्शन है। व्हाट ही सीम टू प्रपोज, देखिए यहाँ पर जो है ऐसे भी लिख सकते हैं कि व्हाट ही प्रपोज, तो यह सिंपल हो जाता कि जो उसने प्रपोज किया है, लेकिन यहाँ पर जो है अनुमान है, एक तरीके से प्रतीत हो रहा है, तो व्हाट ही सीम्ड टू प्रपोज, जो उन्होंने ऐसा लगा कि वो प्रपोज किया है, लेकिन ठीक है ना, वॉज नॉट जस्ट ए कॉलिशन ऑफ डेमोक्रेसीज, वो केवल जो है एक गठबंधन नहीं है केवल डेमोक्रेसीज का, यानी कि डेमोक्रेसीज मतलब क्या हो गया, एक तरीके से स्वतंत्र राष्ट्र हैं उनके, ठीक है ना, प्रजातंत्र कह सकते हैं आप, तो प्रजातंत्र का जो है एक कॉलिशन नहीं है, जो कि कमिटेड है, यानी कि प्रतिबद्ध है किसके प्रति, टू अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के प्रति, ठीक है ना, यानी कि जो डेमोक्रेसीज, जो गणतंत्र है, एक तरीके से जो क्या कहेंगे आप, कमिटेड हैं, यानी कि प्रतिबद्ध हैं मुक्त और खुले रूप से इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, तो ये केवल उन्हीं का एक कॉलिशन नहीं है, वॉज नॉट जस्ट, ये केवल, ये जो है जस्ट मतलब वॉज नॉट ओनली, ठीक है ना, तो व्हाट ही सीम टू प्रपोज, जो ऐसा लगा कि वो प्रपोज किए हैं, वो क्या था, वॉज नॉट जस्ट ए कॉलिशन, वो केवल एक कॉलिशन नहीं था डेमोक्रेसीज का, डेमोक्रेसीज, ठीक है ना, जो कि कमिटेड हो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के लिए, एज द क्वाड्स इनफॉर्मल चार्टर हैज दस फार स्टेटेड, जैसा कि एज मतलब जैसा कि क्वाड का जो इनफॉर्मल चार्टर है, यानी कि अनौपचारिक चार्टर जो है, हैज दस फार में सो फार, अब तक व्यक्त किया है, ठीक है ना, इंस्टेड, इसके बजाय द यूएस सीम्स कीन, यूएस जो है ऐसा प्रतीत होता है कि वो उत्सुक है किस चीज को लेकर, ऑन टर्निंग द क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल को बदलने को लेकर वो उत्सुक है, किस चीज में बदलने को लेकर, इनटू अ फुल फ्लेजेड मिलिट्री अलायंस ऑफ कंट्रीज, यानी कि उन देशों का एक मिलिट्री अलायंस बनाया जाए, यानी कि एक पूर्ण फुल फ्लेजेड पूर्ण रूप से सैन्य संगठन या सैन्य एक गठबंधन किया जाए उन कंट्रीज़ का, जो कहीं ना कहीं जो है उनको सामना करना पड़ रहा है तनाव चाइना के साथ, तो उनका जो है एक अलायंस बनाया जाए, ठीक है, तो उसके लिए जो है यह ऐसा लगता है कि यूएस जो है वो उत्सुक है इस क्वाड्रिलेटरल को एक फुल फ्लेजेड मिलिट्री अलायंस में बदलने का, उन कंट्रीज़ का जो चाइना के साथ टेंशन को फेस कर रहे हैं। द गवर्नमेंट शुड नॉट डाउन प्ले द इम्पोर्ट ऑफ सच ओपनली स्टेटेड इंटेंशंस, गवर्नमेंट को, सरकार को जो है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट को जो है उसको डाउन प्ले नहीं करना चाहिए, डाउन प्ले मतलब अंडर स्टेट, मतलब कोई चीज़ को कम आंकना या कम बताना, तो डाउन प्ले नहीं करना चाहिए किस चीज़ को, द इम्पोर्ट ऑफ सच ओपनली स्टेटेड इंटेंशंस, इस टाइप के खुले रूप से कहे गए या खुले रूप से व्यक्त किए गए जो इरादे हैं, उसके महत्व को, इम्पोर्ट मतलब महत्व को जो है वो
कम नहीं आंकना चाहिए गवर्नमेंट को, या कम नहीं बताना चाहिए। वेल जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, हालांकि जापान जो है और ऑस्ट्रेलिया जो है आर बाउंड, वो बंधे हुए हैं बाय अलायंस ट्रीटीज टू द यूएस, यूएस के साथ जो अलायंस ट्रीटीज हैं उससे बंधे हुए हैं, ठीक है ना। न्यू दिल्ली हैज़ दस फार चार्टेड इट्स कोर्स ऑन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, न्यू दिल्ली जो है यानी कि भारत जो है हैज़ दस फार, अब तक जो है चार्टेड इट्स कोर्स, उन्होंने अपना रास्ता तैयार किया है ऑन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी कि एक रणनीतिक पूर्ण स्वायत्ता पर, ठीक है ना, वो एक अलग ही रास्ता तैयार किया है। मिस्टर पॉम्पियोज वर्ड्स, मिस्टर पॉम्पियो के जो बातें हैं कुड वेल बी ब्लस्टर, वो जो है एक डींगे हो सकती है, शेखी हो सकती है, एक बड़ी बड़ी बातें हो सकती है जो कि पॉलिटिक्स से आई हो, जो कि अहेड ऑफ द यूएस इलेक्शन, यानी कि इलेक्शंस के अमेरिका में जो चुनाव होने वाली है उसके पहले जो वहाँ जो पॉलिटिक्स हो रही है उससे ये पैदा लिया हो, या उससे ये जो है आया हो, ये एक ब्लस्टर के रूप में। ब्लस्टर मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करना, बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोलना, लेकिन वो जो है ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हो, ठीक है ना। तो जैसे डींगे मारना ब्लस्टर कह सकते हैं, या फिर शेखी बगाड़ना, ठीक है ना। तो मिस्टर पॉम्पियोस का जो वर्ड्स है कुड वेल बी ब्लस्टर, वो जो है एक शेखी से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है, एक शेखी हो सकता है जो कि पॉलिटिक्स के कारण आया हो, जो कि यूएस इलेक्शंस के पहले ऐसा मतलब कि देखा जा रहा है। बट दे पॉइंट टू अन इंटरेस्ट, लेकिन ये जो है वो इशारा करते हैं, उनकी दे मतलब उनकी बातें जो है वो इशारा करती है किसके तरफ, एक इंटरेस्ट की तरफ, उस रुचि की तरफ जिसमें जो है इंडिया को लाना है एक बायलैटरल टेंशंस में इन द इंडो पैसिफिक, यानी कि इंडो पैसिफिक एरियाज़ में जो है, इंडो पैसिफिक रीजन में जो है एक जो बायलैटरल टेंशंस है उसमें इंडिया को शामिल करने का जो रुचि है, जो इंटरेस्ट है, उसकी तरफ ये इशारा करता है। वाइल इन्वाइटिंग द क्वाड, जबकि जबकि क्वाड को इनवाइट कर रहा है टू टेक अ रोल, कि वो एक भूमिका निभाए इन इंडिया चाइना टेंशन एज वेल, यानी कि भारत और चाइना के जो तनाव है उसमें भी, ये एज में भी, उसमें भी एक भूमिका निभाए। द मोदी गवर्नमेंट हैज़ रिवर्ड सच सजेशंस, मोदी गवर्नमेंट ने यानी कि मोदी सरकार ने क्या किया है, इस प्रकार के जो है, इस प्रकार के जो सजेशन को है उसने खारिज कर दिया है। एंड एनी शिफ्ट, और कोई भी बदलाव, और एनी शिफ्ट किसी भी प्रकार का जो बदलाव है वुड बी अनवाइज नाउ, वो जो है बिल्कुल नासमझ होगा। इंडिया हैज़ मच टू गेन स्ट्रेटेजिकली, इंडिया के पास बहुत कुछ है पाने को रणनीतिक रूप से, एंड इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, और कैपेसिटी बिल्डिंग के संदर्भ में भी बहुत कुछ पाने के लिए है इस क्वाड्रिलेटरल डायलॉग से, ठीक है ना। बट लिटिल, लेकिन कुछ भी नहीं पाएगा अगर फ्रॉम द इम्प्रेशन, इस इम्प्रेशन से, इस एक तरीके से एक आप इम्प्रेशन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का एक भाव, किसी चीज़ का एक आप कह सकते हैं जो एक किसी का इंप्रेशन होता है ना कि अच्छा बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ा है उसका, ठीक है ना। तो फ्रॉम द इम्प्रेशन इट इज़ बीइंग लेड, इस इम्प्रेशन से कि यह जो है इट मतलब इंडिया, ठीक है ना, ये कंट्रोल किया जा रहा है वाशिंगटन के द्वारा, यानी कि अमेरिका के द्वारा, ऑन एन इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव फॉर द रीजन, इस रीजन में, इस रीजन के लिए जो है जो महत्वपूर्ण पहलू हैं या जो पहल हैं, जो कदम है, उसमें जो है वाशिंगटन के द्वारा अगर मतलब कि इंडिया को कह सकते हैं आप कंट्रोल किया जा रहा है, तो यह इम्प्रेशन से जो है कुछ भी नहीं मिलेगा इंडिया को, इन विच, जिसमें जो है इंडिया इज़ एन इक्वल एंड इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर, जिसमें इस रीजन में जहाँ पर इंडिया जो है एक बराबरी का और बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर है, मतलब कि उसकी भागीदारी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिटिल और यहाँ पर मच एक ही सेंस कह रहा है, ठीक है ना। इंडिया हैज़ मच, यानी कि इंडिया के पास बहुत कुछ है स्ट्रेटेजिकली प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए, और इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग से भी, इसको रिलेटेड डायलॉग से। लेकिन अगर ये इंप्रेशन देते हैं कि ये जो है वाशिंगटन के द्वारा इसको डिक्टेट किया जा रहा है, इसको कंट्रोल किया जा रहा है इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स पर इस रीजन के लिए, जिसमें कि इंडिया भी जो है एक इक्वल और इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है, तो इससे कुछ नहीं प्राप्त होगा, यही कहना चाह रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपना राय दें, और कोई भी आपको दिक्कत होती है तो वो आप कमेंट बॉक्स पर लिखें, साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।